हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स की, चार लार्ज कैप स्टॉक्स की। इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें से तीन कंपनी के बहुत ही बेकार रिजल्ट्स आए हैं और एक कंपनी के शानदार रिजल्ट्स आए हैं। तो एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस कंपनी के कैसे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स रहे और हमें कहाँ पर ख़रीदारी करनी है और कहाँ पर इसको बेचना है। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनियाँ तो बहुत शानदार हैं। तो एक एक करके इनके क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। तो पहली कंपनी है अटुल लिमिटेड। तो स्टॉक का जो पीई है वो 39.8 के आसपास है और इंडस्ट्री का पीई 26.9 है। और अब हम बात करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जितना भी डाटा है वो करोर्स में है। ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे पहले, फिर डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। टोटल इनकम की बात करते हैं। लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में जो इनकम थी 1383 करोड़ थी, जो घटकर हो गई है 1291 करोड़। 7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें, क्वार्टर थ्री में जो खर्चे थे 1176 करोड़ के खर्चे थे, 1148 के खर्चे इस क्वार्टर में हो गए हैं। 2% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो घटकर हो गया है 103 करोड़। 34% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, क्वार्टर थ्री में 11.3% था, जो घटकर हो गया है 8.1%। 28% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। अर्निंग पर शेयर की बात करें अर्निंग पर शेयर 32% गिरते हुए नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर की बात करें, कंपनी की जो प्रदर्शन है बहुत ही निराशाजनक है। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। टोटल इनकम की बात करें, क्वार्टर टू में 1519 करोड़ थी, जो घटकर हो गई है 1291 करोड़। 15% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें 1318 करोड़ क्वार्टर टू में खर्चे थे, जो घटकर हो गए हैं 1148 करोड़। यहाँ पर भी 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जैसे इनकम घटी है वैसे ही इनके प्रॉफिट भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। 148 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर टू में, 103 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टर थ्री में और 30% की गिरावट नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 10 था क्वार्टर टू में और क्वार्टर थ्री में हो गया है 8.1%। 18% की यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें अर्निंग पर शेयर भी 30% के आसपास गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी की इनकम घटी है, नेट प्रॉफिट घटा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट नज़र आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट घटा है, टोटल इनकम में भी घटी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी ने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर हम बात करें बात करते हैं इस कंपनी की। जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इनकी जो सेल्स है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी कंपनी है अतुल लिमिटेड। और इनकी जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ हर साल बढ़ रहा है। पहले 2011 में 90 करोड़ के आसपास था और अब जो है 605 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी काफ़ी शानदार है, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसका हमें देखने को पड़ सकता है कि चार्ट में इसका असर देखने को पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। हम बात करें 10 साल में कंपनी ने 1956% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में कंपनी ने 156% का रिटर्न दिया है। 4 साल में 109% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 71% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक साल की बात करें तो 25% का नेगेटिव में रिटर्न है, लॉस में है। जितने भी एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो 25% लॉस में चल रहा है। बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी जो इसका ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ जाता है तो ये एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर हमें ख़रीदारी करने का मौका मिल सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है JSW स्टील और इसका पीई है 23.7। इंडस्ट्री का पीई है 11.7। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। जितना भी डाटा है वो है इन करोर्स। ईयर ऑन ईयर डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर की बात करें, टोटल इनकम की क्वार्टर थ्री में जो इनकम थी 38225 करोड़ थी, जो बढ़कर हो गई है 39322 करोड़। 3% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 31986 करोड़ के खर्चे थे, जो बढ़कर हो गए हैं 38288 करोड़। 20% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर थ्री में लास्ट ईयर के 4516 करोड़ जो प्रॉफिट था, अब हो गया है 474 करोड़। 90% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी गिरा है। क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में 11.9% था, जो घटकर हो गया है 1.2%। 90% की यहाँ पर भी गिरावट नज़र आ रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 89% यहाँ पर अर्निंग पर शेयर गिरते हुए नज़र आ रहा है। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने जो प्रदर्शन किया है बहुत ही बेकार है, और इसका हमें इफेक्ट देखने को पड़ सकता है इनके चार्ट में। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करते हैं टोटल इनकम की। सो क्वार्टर टू में 41,966 करोड़ था, जो घटकर हो गया है 39,322 करोड़। 6% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें सो खर्चे भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर टू में 4,335 करोड़ के खर्चे थे, जो घटकर हो गए हैं 3,828 करोड़। 12% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर टू में 915 करोड़ नेट प्रॉफिट था, जो 915 करोड़ का लॉस था। क्वार्टर टू में जो कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट में 474 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। सो 152% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें माइनस में था 2.2%, जो कन्वर्ट हो गया है 1.2% पॉजिटिव में। 155% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी 158% बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सो ईयर और ईयर कंपनी कंपनी ने काफ़ी कंपनी का नेट प्रॉफिट 90% घट गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी लॉस में थी वो कन्वर्ट हो गई है प्रॉफिट में। अब देखते हैं कि इस कंपनी के जो पिछले रिजल्ट्स हैं, जो पिछला अर्निंग है, पिछला इनकी सेल्स है वो कैसी रही। तो पिछली सेल्स की अगर हम बात करें सो इनकी सेल्स हमें यहाँ पर सेल्स नज़र आ रही है, और इनकी सेल्स लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 2020 में कम हो गया था ड्यू टू कोविड। फिर इनका बढ़ा 20,178, 39,114। लगातार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, ये भी लगातार बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% के आसपास था, और 2020 में 16% हो गया, जो काफ़ी कम हो गया। और अभी लास्ट ईयर इनका 27% के आसपास रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं। तो 10 साल 10 साल में इसने रिटर्न दिए हैं 752%, और 5 साल में दिए हैं 162%, 4 साल में दिए हैं 160% के आसपास, और 1 साल में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 8.57। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पर ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। अभी जो बिल्कुल ये टॉप पर ही ट्रेंड कर रही है, और इसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस कंपनी ने जो रिज़ल्ट पेश किया है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। क्योंकि इसकी जो है इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी घट गया है। 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटा है। सो हमें इंतज़ार करना है, अगर हमें इस लेवल पे मिलता है कहीं भी 600 के आसपास तो हमें ख़रीदना है, अदरवाइज़ अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तीसरी जो हमारी कंपनी है LTI माइंडट्री लिमिटेड की। सो इसका जो पीई है 49.3 है, और इंडस्ट्री का पीई 24.4 है। सो अपने इंडस्ट्री के पीई से डबल पे इसका पीई है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी महंगी है। अब देखते हैं कि इस कंपनी ने कैसे रिजल्ट पेश किए हैं। सो ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं टोटल इनकम की। लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में जो इनकम थी 7047 करोड़ थी, जो बढ़कर हो गई है 8772 करोड़। 24% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें सो जैसे इनकम बढ़ी है वैसे ही खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर थ्री में लास्ट ईयर के 5638 करोड़ के खर्चे थे, जो बढ़कर हो गए हैं 7461 करोड़। 32% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में जो नेट प्रॉफिट था 1050 करोड़ था, जो घटकर हो गया है 1001 करोड़। 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें सो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में 15.3% था, जो कम हो गया है 11.6%। 24% की गिरावट नज़र आ रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। अर्निंग पर शेयर की बात करें 5% की गिरावट नज़र आ रही है। सो ईयर ऑन ईयर इनकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट घटा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी कम हो गया है। अब डिस्कस करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। टोटल इनकम की बात करें क्वार्टर टू में 8389 करोड़ थे, जो बढ़कर हो गई है 8772 करोड़। 5% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें सो क्वार्टर टू में जो खर्चे थे 6826 करोड़ थे, जो बढ़कर हो गई है 7461 करोड़। 9% की यहाँ पर भी खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1189 क्वार्टर टू में इनके खर्च नेट प्रॉफिट था, जो कम हो गया है 1001 करोड़ के आसपास। 16% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 14.5% था, जो कम हो गया 11.6% में। 20% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 16% यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल कंपनी ने जो प्रदर्शन किया है, जो अपने रिजल्ट दिए हैं, वो इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकम बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर घट रहा है। और सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 24% कम हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% कम हो गया है। अब देखते हैं कि इस कंपनी ने पिछले जो प्रीवियस ईयर्स है उसमें कैसा इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इनकी सेल देखते हैं तो सेल लगातार बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। सो जितनी भी कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और बहुत ही मल्टी बैगर कंपनीज़ हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, इनके नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 20% के आसपास था और अब भी 20% के आसपास ही चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी शानदार है और लार्ज कैप है। अब देखते हैं कि इस कंपनी को हमें कहाँ ख़रीदना है, कहाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। सो इसने कैसा हमें रिटर्न दिया है 5 साल की बात, 10 साल का इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अभी 5 साल पहले ही लिस्टेड हुई थी। 5 साल की बात करें 300% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में 125% में रिटर्न दिया है। लेकिन 1 साल में, जिसने भी 1 साल पहले ख़रीदा है, 35% के आसपास वो लॉस में चल रहा है। सो अब हमें क्या करना है? सो अभी ये जितना भी, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो सपोर्ट इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है 3587 के आसपास। अगर हमें 3587 के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और फिर यहाँ से फिर वो रिटर्न बैक जाएगा, क्योंकि अभी जितना भी लॉस होना था, जितना भी रिटर्न देना था, वो सब हो चुका है। अब जो है, अब कंपनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागेगी। तो चौथी जो कंपनी है कोफोर्ज लिमिटेड की कंपनी है और इसका जो स्टॉक का पीई है 31.8 है और जो इंडस्ट्री का पीई है 29.8 है। सो ऑलमोस्ट ये इसका वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। सो ईयर ऑन ईयर की बात करें, टोटल इनकम की लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में जो इनकम थी 1663 करोड़ थी, जो बढ़कर हो गई है 2088 करोड़। 26% की जंप देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें 1430 करोड़ के खर्चे थे लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में, जो इस बार हो गए हैं 1780 करोड़। 25% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 197 करोड़ था, जो बढ़कर हो गया है 236 करोड़। 20% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 11.9% था क्वार्टर 3 में, जो इस बार हो गया है 11.5%। 4% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। अर्निंग पर शेयर की बात करें 24% अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। टोटल इनकम की बात करें क्वार्टर 2 में 1973 करोड़ थे, जो बढ़कर हो गए हैं 2088 करोड़। 6% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो क्वार्टर 2 में 1705 करोड़ के खर्चे थे, जो बढ़कर हो गए हैं 1780 करोड़। 4% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर 2 में 221 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर हो गया है 236 करोड़। 7% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें क्वार्टर 2 में 11.3% था, जो बढ़कर हो गया है 11.5%। 2% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। अर्निंग पर शेयर की बात करें सो अर्निंग पर शेयर 13% बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी की इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें इनका प्रीवियस कैसा इनका रिकॉर्ड रहा है, सो इनके रिकॉर्ड की बात करें, सेल्स हमेशा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इनके जो प्रॉफिट हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, मल्टी बैगर स्टॉक्स है। अब हमें कहाँ ख़रीदना है और इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें, इसने कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में 1400% रिटर्न दिया है। 5 साल में 500% के आसपास रिटर्न दिया है और 4 साल में 250% के आसपास रिटर्न दिया है और 1 साल में इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में चल रहा है। अब हमें क्या करना है? तो इसने काफ़ी अच्छा इसका जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, काफ़ी शानदार लग रहा है। इसने यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया है और डब्लू पैटर्न को बनाकर इसको अब क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमारे पास इस कंपनी का स्टॉक है, कोफर्स कंपनी का स्टॉक है, इसको होल्ड करना है। कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पेश किया है और अब ये 6000 के आसपास फिर टच करने की कोशिश करेगा 5-6 महीने के अंदर। तो अगर आपके पास ये चारों कंपनी है, आप इनको होल्ड करिए। मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, लेकिन 3 कंपनियों के जो हमने डिस्कस किया है उनके शानदार रिजल्ट नहीं आए। एक ही कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट दिए हैं, वो है कोफोर्स लिमिटेड की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।